अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैनल ज़रा खान मीडिया में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको 5 दिलचस्प सेल्फी के बारे में बताएंगे जो मौत की वजह बनी और मौत से कुछ देर पहले ली गई। लेकिन उससे पहले मैं अपने तमाम दोस्तों को एक दिलचस्प मैसेज देना चाहता हूँ। प्यारे दोस्तों, टोनी रॉम्स अमेरिका का मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर है, सेल्फ हेल्प राइटर और कोच है। फोर्ब्स मैगजीन ने 2007 में टोनी रॉम्स को दुनिया का सबसे बड़ा और बाअसर मोटिवेशनल स्पीकर का खिताब दिया था। इसके लफ्जों में अल्लाह पाक ने अजीब सी ताकत रखी है। ये चंद अल्फाज बोलता है और लोगों की कैफियत बदल जाती है। अमेरिका के बड़े बड़े कॉर्पोरेट गुरु, सियासतदान, खिलाड़ी, अदाकार इसके क्लाइंट हैं। यहाँ तक कि सदर ओबामा, जॉर्ज बुश भी अपनी नफसियाती उलझनों में टोनी रॉम्स की मदद लेते हैं। इंसानों को दुखों से निकालना टोनी रॉम्स की खुसूसियत है। लोग इसके पास आते हैं, ये इनसे गुफ्तगू करता है और लोग अपनी उलझनों, अपने दुखों से निकल आते हैं। गुफ्तगू मुख्तसर करते हुए आपको बताता चलूं कि मुझे एक बार टोनी रॉम्स का इंटरव्यू देखने का मौका मिला। इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा कि दुनिया का कौन सा दुख, कौन सा नुकसान है जिसका इलाज टोनी रॉम्स के पास नहीं है। टोनी रॉम्स ने बताया कि मैं लोगों को हर दुख से निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं आज तक इन वालिदैन का इलाज नहीं कर सका जिन्होंने किसी हादसे, किसी अनहोनी या किसी अचानक मौत से अपना कोई बच्चा खो दिया हो। आप जरूर ऐसे लोगों के बारे में जानते होंगे जिनके सर पर बच्चे की मौत का गम हो। प्यारे दोस्तों, मौत बरहक है, ये आकर ही रहती है। दुनिया में जो भी वजूद एक बार सांस लेता है उसको मौत का जायका जरूर चखना पड़ता है, खवा वो देवता हो या नबी, वली हो या बादशाह। यहाँ तक हर बात ठीक है। मसला उस वक्त पैदा होता है जब हम जानबूझकर मौत को गले लगा लेते हैं, वन विलिंग करके या बेतरतीब की सेल्फी लेने से, जिसके आखिर में मौत के सिवा कुछ नहीं होता। और ये वो अमवात हैं जो वालिदैन को जिंदा रहने नहीं देती और वो इसी गम से सारी जिंदगी तड़प तड़प कर अपनी जान दे देते हैं। आज भी हम आपको 5 दिलचस्प सेल्फी के बारे में बताएंगे। सबसे पहले चाइना से ताल्लुक रखने वाली जोजो साई है। इनकी आखिरी सेल्फी ही इनकी मौत की वजह बनी। चाइना की एक ऊंची बिल्डिंग से जोजो ने अपनी सेल्फी ली। वहीं खड़े होकर जोजो ने इसे इंस्टाग्राम पे अपलोड किया। 1 मिनट के अंदर अंदर जोजो का पांव बिल्डिंग से स्लिप हो गया और नीचे जमीन पर गिरने से इसकी मौत वाकया हो गई। याद रहे कि कुछ दिन पहले ही जोजो की शादी हुई थी और ये खबर सुनते ही उसके वालिद का हार्ट अटैक से इंतकाल हो चुका है। दूसरे नंबर पर 2 दोस्तें एशले और कोलेट हैं। दोनों दोस्तें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट थीं। दोनों दोस्तों ने कैनसास सिटी में बैचलर पार्टी अटेंड की। वापसी पर दोनों दोस्तों ने खुशी से एक सेल्फी ली और सेल्फी लेते के दौरान वो ये बात भूल गयी कि वो इस वक्त हाईवे में हैं। सेल्फी के कुछ ही सेकंड बाद ही ट्रक की टक्कर से दोनों जान बहक हो गयीं और अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी। नंबर 3, एक नौजवान लड़की जिसका नाम कैरन हेजल है, वो दरिया के किनारे खड़े होकर सेल्फी लेना चाह रही थी। सेल्फी लेते वक्त बदकिस्मती से कैरन का पांव कीचड़ की वजह से फिसला और वो दरिया में जा गिरी, जिसकी वजह से उसकी मौत रोनमा हो गई। याद रहे कि कैरन अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी और वालिदैन आज तक इस गम से वापस नहीं आ पाए। चौथे नंबर पर गैर स्लोक और उसकी मां हैं। दोनों ने अपनी आखिरी सेल्फी मलेशियन एयरलाइन MH17 में ली थी। शायद ही आपको इस फ्लाइट MH17 के बारे में याद हो, जो रशियन ने सिक्योरिटी के नाम पर पूरे जहाज के लोगों को गोलियों का निशाना बना दिया था, जिसमें ये दोनों माँ बेटा भी शामिल थे और ये इनकी जिंदगी की आखिरी सेल्फी थी। नंबर 5, मेक्सिको के एक स्टार जिनका नाम रेमन एल्बर्टो था। रेमन 2014 में अपने मोटरसाइकिल से गिरकर मौत के मुंह में चले गए। आईनी शाहिदीन के मुताबिक रेमन अपने फैंस के साथ सेल्फी लेने के लिए रुके, पीछे से तेज रफ्तार गाड़ी ने उनको कुचल दिया था और जिनसे इनकी मौत रोनमा हो गई। और दोस्तों, ये जानकर आपको बहुत दुख होगा, इसकी मौत के 1 महीने बाद इसकी वालदा भी इस गम से चल बसी। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी एक छोटी सी काविश थी और आपको दिलचस्प इंफॉर्मेशन के बारे में आगाह करना था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी दबाएं। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।